अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट 3D। मेरा नाम अवैस है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेकिंग को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनलेस आप अपने मॉडल को प्रिपेयर करने के बाद और उसमें टेक्सचर असाइन करने के बाद, उसमें मसाला जात लगाने के बाद आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप उससे बोलते हैं कि भाई सेम एज इट इज़ जो है ना, अपने पास रेड शेफ, अगर आपने माया के अंदर, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। सो मैंने क्या किया कि यार एक मॉडल प्रिपेयर किया, उसके अंदर रेड शेफ का मटेरियल एंड रेंडर इंजन यूज़ किया और डिफरेंट मटेरियल असाइन करे, बम्प्स लगाए और डिफरेंट तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करके टेक्सचर को अच्छा सा करके, और अपने पास मैंने रेंडर प्रीव्यू जो है वो जनरेट कर लिया। बट अब मुझे अपने फ्रेंड को दिखाना है, और क्योंकि वो यूज़ करता है ब्लेंडर, और ब्लेंडर के अंदर या जैसे कि मैक्स यूज़ करता है, मैक्स के अंदर वो वी रे यूज़ करता है। अब मैं अगर माया की फाइल उसे शेयर करता हूँ तो बट उसके पास रेड शिफ्ट तो है नहीं, तो रेड शिफ्ट अगर नहीं है तो फिर वो सेम रिज़ल्ट जो है वो कैसे देख पाएगा और मुझे रिव्यू बैक कैसे करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि बेकिंग यूज़ करते हैं, और रेड शिफ्ट में लकीली जो है ना हमारे पास ये ऑप्शन मिलता है। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसका सेटअप प्रिपेयर करना पड़ता है, सारी जो है ना थोड़ा सा समझ लें मीनाकारी करनी पड़ती है इसके अंदर। थोड़ा सा टिपिकल है बट यूज़फुल है, सही है। सो क्योंकि मैं रेडशिफ्ट के पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, और इसमें यह कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो है ना आप उसको बेक नहीं कर सकते। यूवीज़ से रिलेटेड थोड़ी सी लिमिटेशन है कि यूवीज़ ओवरलैप ना करें, और यूवीज़ का जो है ना आपने जब यूवीज़ अनरैप करें तो टेक्सचर जो है ना आपके यूवी टाइल के अंदर ही से सारी यूवीज़ जो है ना वो कंपाइल होकर आनी चाहिए। ठीक है, सो आप इसके जो है ना ब्रीफ इसका देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रेडशिफ्ट की। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक सीन प्रिपेयर करेंगे, मॉडल प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है ना इसकी बेकिंग करेंगे टेक्सचर की, और उसको डिफरेंट 3D सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना उसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं अपना सीन प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मॉडलिंग का प्रोसीजर जो है वो हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अपना मॉडलिंग का वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, एक वुडन बॉक्स है और उसके नीचे एक फ्लोर है, प्लस मैंने जो है ना वो एक एनवायरनमेंट HDRI लगाया ताकि हम जो है ना वो लाइटिंग के इफ़ेक्ट्स जो है ना वो देख सकें। सही है, मैं अपनी लाइटिंग का कैमरा एंगल भी इस तरीके से रख लेता हूँ कुछ, ताकि मेरे पास शेडोज़ और हाइलाइट्स भी जो है ना वो सेपरेटली आएँ। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, यानी कि यूवीज़ की अनरैप करते हैं ताकि हम स्मूथ सा जो है ना उसके ऊपर टेक्सचर असाइन कर सकें। ऑलराइट, सो मैंने अपनी यूवीज़ भी अनरैप कर ली हैं, और अब हम चलते हैं अगेन अपने मॉडलिंग की तरफ, और इसमें जो है ना वो मटेरियल्स को असाइन करते हैं। सो मैं रेड शिफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, असाइन न्यू मटेरियल रेड शिफ्ट, एंड इसका जो है ना वो बेसिक से मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है वो इसकी फाइल्स जो है वो निकाल के रखी हैं, डाउनलोड करी हुई हैं, और आई विल बी यूजिंग दिस टेक्सचर। ठीक है, 6 प्रेस करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यूवीज़ की अरेंजमेंट थोड़ी सी जो है ना वो आउट हुई हुई है, और साथ ही साथ इसकी भी हम यूवीज़ देख लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक न्यू मटेरियल असाइन करेंगे, इसका भी डिफ्यूज़ करा जाए वो हम चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी वेरिएशन है, ताकि हम बेक के अंदर जो है ना वो देख सकें। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और साथ ही इसमें सबसे पहले तो आप इसकी ना हिस्ट्री डिलीट कर दें ताकि जो भी फालतू चीज़ें आ रही हैं वो हट जाए यहाँ से। और अगर आप चाहें तो इसकी टेक्सचर की यूवीज़ को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर आपका टेक्सचर जो है वो सेट लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यूवी में जाके जो है वो इसकी चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि हम इसका IPR लेते हैं और इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आ रहा है, और अभी हमने जो है ना अपनी
कैमरा एंगल को चेंज कर दिया। तो हमारा कैमरा एंगल कुछ इस तरीके का होगा, प्लस इसके अंदर आप इसको जो इसकी डिफ्यूज़ वगैरह है वो भी आप इसकी चेंज कर लें, और आप चाहें तो इसके अंदर बम्प भी वैल्यूज़ इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका एक्सपोजर इंक्रीज़ करना चाहूँगा जैसे कि 1। ठीक है, और हमारा सीन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम अपने बेकिंग के प्रोसीजर की तरफ जो है चलते हैं। सो यहाँ तक आपने सब जो है ना वो प्रोसीजर जानते होंगे। मटेरियल को मॉडल पॉलीगॉन को मॉडल करने के बाद, कोई भी आपका 3D ऑब्जेक्ट मॉडल करने के बाद, अब आप इसमें जो है ना वो यूवीज़ के बाद मटेरियल असाइन करते हैं एंड देन बेकिंग के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। सो बेकिंग के प्रोसीजर के लिए आप यहाँ तो शेल्फ से भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपने मेन्यू बार में जाके रेडशिफ्ट और यहाँ से आपके पास बेकिंग का ऑप्शन है। सो बेकिंग के ऑप्शन में जाने के लिए आपने क्या करना है, क्रिएट रेडशिफ्ट बेक सेट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो आपने ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से बेकिंग क्रिएट रेडशिफ्ट बेक सेट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बेक सेट बन के आ गया। अब आपने क्या करना है, बैक साइड में जाना है और यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं बहुत ही मिनिमम लेके चल रहा हूँ जो मेरे पास की डिफ़ॉल्ट आई है। क्योंकि अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ऑफ कोर्स ये मेरा रेंडर टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। सो बेकिंग के लिए आप थोड़ा सा जो है ना वो देख के और रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कीजिएगा, ये बहुत टाइम लेता है। अगर आपके पीसी के अंदर इतनी सलाहियत है तो आप इसको टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यूवी सेट मैप्स जो है ना वो आप चेक कर लें। अगर आपने इसको रीनेम वगैरह किया था यूवीज़ के अंदर, यूवी टाइलिंग्स के अंदर, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो आप बेक करने के लिए यहाँ से भी बेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से एक और ये पाई आ रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से बेक हो जाएगा। बट बिफोर डैट हम जो है वो इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। जैसे से कि हमारी जो बेकिंग का जो टेक्सचर होगा, जो हमारा टेक्सचर बेक होगा, वो जाएगा कहाँ पे। सो उसके लिए आपके पास यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स के अंदर एक कॉमन टैब है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाथ अभी मेरा डिफाइन हुआ है, डी ड्राइव, वाई मॉडल, इस तरह के फोल्डर्स। ठीक है, और फाइल नेम क्या होगा तो वो आप यहाँ से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो फाइल नेम डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी रीनेम कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट के नाम से, क्रोकोडाइल ब्रैकेट ऑन एंड क्रोकोडाइल ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, इस तरीके से तब क्या होगा कि जो भी मेरा पास बनेगा वो जो मेरा मॉडल सेलेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना 1 बाय 1 इमेज जो है वो प्रोसेस होके आएगी। सही है, सो इसमें क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंगल पास बनेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन का अलग बनेगा, ब्यूटी का अलग बनेगा, शेडोज़ का अलग बनेगा। ठीक है, सो आपको जो है ना उसको रीनेम बार बार करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे क्या करें कि इसको ऑब्जेक्ट लिख दें, और क्योंकि अभी हम जो है ना वो एक सिंगल पास के ऊपर काम करेंगे, सो आपके पास यहाँ पे एक टैब है AOVs के नाम से, आर्बिट्री ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। डिफरेंट पासेस भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी आप पास सेलेक्ट करेंगे उसका फिर आप यहाँ से ऐड करके और उसके ऑप्शंस भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं, इसका डेटा टाइप और फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सो नॉर्मली मैं JPEG ही ले रहा होता हूँ, और हम इसका ब्यूटी पास क्रिएट करके देखते हैं। सो मैं भी इसमें ज़्यादा जो है ना वो इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, बट आप इसको सेम प्रोसीजर आप 1 बाय 1 इसको जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। सही है, सो मैं इसका सेट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ फाइल में जाके, और मुझे जो है ना इसकी डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए जो मेरे पास यहाँ कॉमन पे आ रही है, मैं चाहता हूँ कि डी ड्राइव में ही हो बट किसी अलग फोल्डर के अंदर हो। सो मैं यहाँ से सेट प्रोजेक्ट में जाऊँगा, और सेट प्रोजेक्ट में जाके मैं यहाँ से अपना कोई भी जो है ना वो फोल्डर डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ, और इसको हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं बेकिंग के नाम से, एंड इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। सो अभी आपको पूछेगा सेलेक्ट अनदर लोकेशन या फिर आपको क्रिएट डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस करना है। तो हम इस फोल्डर पे जाके जो है वो क्रिएट डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस कर रहे हैं, यानी कि हम जितनी भी अब टेम्प्रेरी फाइल्स जो भी होंगी हमारी, वो सब जो है ना इस फोल्डर के अंदर जाके सेव होंगी। ठीक है, सो हमने जो है ना वो अपना प्रीव्यू देख लिया, और एनवायरनमेंट का जो है ना वो डिसेबल कर देते हैं अभी हम। ठीक है, नाउ क्योंकि अब हमने अपना बेक साइट जो है वो प्रिपेयर कर लिया था, सही है। सो आप यहाँ से जाके इसको 1 बाय 1 बेक कर सकते हैं, बट लेट मी चेक। अगर मैं कोई AOVs ना भी लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो
इसकी बेकिंग के अंदर जो है वो मेरे पास आना शुरू हो जाएगी। सो लेट्स से कि मैं जाता हूँ बेकिंग में और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इसको बेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और हम अपना फ़ोल्डर चेक करते हैं। सो इमेजेस में जाएं और यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं किया है, तो आप यहाँ से अगेन जेपेग यहाँ से डिफ़ाइन कर दें और अगेन जो है वो आपको इसकी बेकिंग करनी होगी। यहाँ पे आ गया मैसेज फिनिश बेकिंग 9.04 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा क्यूब का आ गया और ये हमारा आ गया फ्लोर का। ठीक है, सो अब अगर मैं इन इमेजेस को यूज़ करता हूँ किसी डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लेंडर भी ओपन किया हुआ है और मैं सबसे पहले तो इसका FBX जनरेट करता हूँ, एक्सपोर्ट सिलेक्शन एंड FBX 002। ठीक है, और यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्टली अपने ब्लेंडर की अंदर। ये सारे सीन को जो है वो डिलीट करते हैं, फाइल में जाते हैं, इसे इंपोर्ट करते हैं FBX, और जो भी आपकी डायरेक्टरी है कॉपी पेस्ट कर लें। ये हमारा सीन जो है वो इसके अंदर आ गया है। ठीक है, बट हमारे टेक्सचर जो है वो इसके अंदर हमें शो नहीं हो रहे। तो टेक्सचर्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, टेक्सचर्स को देखने के लिए हम चलते हैं मटेरियल्स में और यहाँ पे हमारे पास ये दिखा रहा है कि भाई आपने जो है ना इस नाम का जो है वो मटेरियल्स के ऊपर असाइन किया हुआ है, बट ग्रे कलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो नहीं पता कि भाई कौन सी यूवीज़ पे कौन सा टेक्सचर जो है वो असाइन हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बेस कलर में जाते हैं, इमेज टेक्सचर जो हमने अभी बेकिंग करी है हम उसको जो है ना वो अप्लाई करते हैं। सो डेस्कटॉप में बेकिंग इमेजेस और ये PQ1 ऑब्जेक्ट मैंने लिखा था, तो जो भी ऑब्जेक्ट वो बेक करेगा उसका नाम उसको जो है ना वो डिफ़ाइन कर देगा। आपने अगर रीनेम किया होगा तो रीनेम वाइज आ रहा होगा। ओपन इमेज, ठीक है, एंड इसको भी जो है ना वो हम बेस कलर इमेज टेक्सचर ओपन, सही है। सो हमने अप्लाई कर दिया। अब अगर हम इसकी व्यू पोर्ट के अंदर शेडिंग चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, मैंने कोई ब्लेंडर के अंदर लाइट वगैरह असाइन नहीं करी है और मेरे पास सेम जो है वो इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी ग्लॉसीनेस वगैरह आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर जो सेटिंग्स रखी होगी सो वो सेम एज इट इज़ जो है उसके अंदर कैप्चर हो गई है। और यहाँ से आप इसकी रफनेस वगैरह को भी कंट्रोल करवा सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसके लिए भी। सही है। सो चाहे वो ब्लेंडर हो चाहे वो 3D Max हो, उसके अंदर आप सेम जो है वो इसको प्रिपेयर करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं या अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है एंड आई होप कि मैंने इसको जो है ना वो ज़्यादा मिक्सअप नहीं किया है और आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिएगा इसको बेकिंग को और इट विल बी इजी, बट इसमें रेजोल्यूशन का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये पीसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, पीसी की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। एंड पीसी अगर तगड़ा होगा तो बेकिंग भी आपकी अच्छी ही होगी। सही है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।